आज की ये तकरीब 10 दिसंबर के हवाले से हो रही है कि 10 दिसंबर 1948 को अक़वाम आलम ने जेनेवा कन्वेंशन के तहत दुनिया के मुमालिक को बुलाकर कुछ इंसानों के हकूक़ जो कि अल्लाह ने ऑलरेडी पहले ही उनको दे रखे हैं, उस पर बैठकर एक चार्टर तैयार किया जाए। उस पर तमाम मुमालिक के दस्तखत लिए गए, क्योंकि जो मुल्क ज़्यादा सिविलाइज होते हैं उनमें तो इंसानी हकूक़ की पासदारी होती है, लेकिन कुछ मुमालिक ऐसे होते हैं कि जिनमें तरक्की नहीं होती, जिनमें जंगल का कानून होता है, जिनमें नुमाइंदागान जो हम चुन के भेजते हैं वो उन्हीं पे ही सारी हकूक़ उनको ही मिलते हैं। हम आवाम के हकूक़ की बात करते हैं और ये जो हकूक़ तय हुए हैं ये जनरल आवाम के हकूक़ हैं, ये अशराफिया के हकूक़ नहीं है। कि आज से 1400 साल पहले हमारे नबी पाक ने खुतबतुल अलविदा के मौके पर इंसानों के हकूक़ बयान कर दिए थे, और ये एक तारीखी जुमला कि किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं है और किसी गोरे को काले पर कोई ऐसी बात नहीं है कि आप उसको डिग्रेड कर सकें। एक दफा एक सहाबी ने हजरत बिलाल हबशी को ऐसी बात कर दी कि आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें डांटा और फिर उस सहाबी को माफी मांगनी पड़ी और उसका माथा चूमना पड़ा। ये है इंसानी हकूक़। और अंबिया के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो पहले ही तय कर दिए। और इस्लाम में इंसान के हकूक़, पड़ोसियों के हकूक़ इस हद तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए कि असहाबा को शक होने लगा कि आप कहीं पड़ोसियों को जायदाद में हिस्सा न बना दें, वारस न बना दें। तो ये है इंसानी हकूक़ का चार्टर। अब ये यूरोपीय अक़वाम ने मिलके इस चार्टर को, जो कि असल तो ये खुदाई बातें होती हैं, उसको एक पैराए में लिखा और उनको कहा हर पैदा होने वाला इंसान आज़ाद है, इसको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था इनकी माँ ने तो इन्हें आज़ाद जाना है, तुमने कब से इसे गुलाम बनाना शुरू कर दिया। गुलामी की जंजीरें इस्लाम ने तोड़ी और इंसानों को बराबरी के हकूक़ दी। जहां जहां भी मुसलमानों ने हुकूमतें हासिल की, इलाके फतह किए, तो उनको उनके हकूक़ दी, उनको उनकी इबादत के भी, जो वो अगर वो ईसाई है तो अपनी ईसाइयत की इबादत कर सकता है, अगर वो यहूदी है तो अपनी वो इबादत कर सकता है, अगर बुद्धिस्ट है तो वो कर सकता है, अगर हिंदू है तो वो अपनी इबादत कर सकता है। इब्तदाई तौर पर उन्हें कभी भी कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन वो हमारे इखलाक से, हमारे अतवार से उन्होंने इस्लाम को कबूल किया और इस्लाम की तालीम फैलाने के लिए असहाबा में से कई ऐसे जलीलुल कदर असहाबा अपना मुल्क मक्का और मदीना छोड़कर दूसरे मुल्कों में गए और इस्लाम की तबलीग की। औलियाए कराम अपने घर को छोड़कर अल्लाह की
इस्लामी तबलीग के लिए, नबी पाक की रसालत के लिए और मुसलमानों की बका के लिए उन्होंने घर छोड़े, तालीम हासिल की, तालीम दी और उनके रूप में अपने आप को डालकर उनको मुसलमान भी किया। हमारे बड़े सगीर का ये खिता, जिसमें सूफियाए कराम का सबसे बड़ा कमाल है कि उन्होंने अपने फन से, उन्होंने अपने कवाली के फन से, उन्होंने अपनी तिलावत के फन से, उन्होंने अपने अखलाक से, उन्होंने अपने किरदार से, उन्होंने अपनी करमात से मुसलमानों को मुसलमान, दूसरों को मुसलमान कर दिया। तो इंसानी हकूक इतने वसी हैं कि अगर इस पे हुकूमतें अमल पैरा हो जाएं तो हम अपने पड़ोसी की नाली को बंद न करें, हम अपने पड़ोसी के रास्ते को बंद न करें। आज की जितने भी अदालतों में केस हैं, सबसे ज्यादा आप ये बताएं कि कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं कि जो इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, इंसानों से काम के पैसे मांगते हैं। पुलिस को देख ले, इसका तो बाबा आदम ही निराला है। आप बिल्कुल बेगुनाह हैं, आपसे पर्चा कर दिया जाता है। आप गुनाहगार हैं, आपसे पैसे लेके छोड़ दिए जाते हैं। 10,000 दे के FIR कराई जाती है और 25,000 दे के खारिज करवा लेंगे। ये आपका इदारा है। इस मुल्क के अवाम टैक्स देते हैं, जो चीज खाते हैं उस पर सेल टैक्स देते हैं, साबुन लगाते हैं, बिस्किट खाते हैं, आटा खाते हैं, बेकरी की चीजें खाते हैं, जो भी कोई खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, बिजली जलाते हैं, इस पे सेल टैक्स देते हैं। और इसी टैक्स से ये हुकूमतें चलती हैं। इसी टैक्स से हमारे MNA और MPA हजरात अपनी तनख्वाहें लेते हैं। इसी टैक्स से हमारी फौज तनख्वाह लेती है और इसी टैक्स से हमारी पुलिस तनख्वाह लेती है। इसी टैक्स से हमारे जज तनख्वाह लेते हैं। लेकिन जजों का हाल देख कि अगर इंसानी हकूक के मामले में इंसाफ हो, ये जज साहबान उसके ज्यादा जिम्मेदार। अगर एक शख्स पे पुलिस नजायज पर्चा कर देती है तो वो उसको छोड़ सकता है, वो उसको सजा दे देता है, क्योंकि पुलिस बनाकर लाई। अरे पुलिस है क्या? सबसे पहले इसका करैक्टर तो देखें कि इसने किया क्या है, इसका अपना किरदार क्या है, इस पर्चा बनाने वाले का अपना किरदार क्या है। इसको जो आपने ड्यूटी दी है वो पैसे की बुनियाद पे अपनी ड्यूटी करता है, बड़े आदमी से पैसा लेकर छोटे आदमी को फंसाता है। और ये थानेदार ये एक नमरूद है, एक शैतान की शक्ल में होता है। उसका इतना अजीब का सा रोब होता है, कोई शरीफ शहरियों को डराता है और बदमाशों से डरता है। महकमा माल को देख ले, गरीब लोगों की जमीनें हड़प करने में इसका बहुत बड़ा किरदार है। और 3-3 साल तक केस चलता है। वो एक हमारा जज वो वहां बैठाते हैं, वो ADCR साहब, वो 3-3 साल फैसला नहीं कर सकता। इतनी अहलियत के मालिक है। ये ब्यूरोक्रेसी फसाद की जड़ है। क्या इनको अगले कुल समझ के आपने हुकूमतों में बिठा के इनको तनख्वाहें देके, इनको पिजारो देके, इनको डेली का ऑयल का बिल देकर इनको पालते हैं, रोटी देते हैं, TADA देते हैं? ये सारा निजाम तब्दील करना होगा। ये इंसानी हकूक के कातिल ये हमारे अपने इदारे हैं, लोग नहीं है। अगर ये इदारे दुरुस्त हो जाए, मुझसे क्यों रिश्वत खाए? मेरा रिश्वत से काम क्यों करें? और गरीब आदमी का जो कि एक उस पर केस नहीं बनता, एक मामला नहीं बनता, वो मिन्नतें कर रहा है, वो MPA की तरफ से जाता है, वो MNA की तरफ जाता है, मेरी गली बना दो, मेरे घर पे जो गली में लाइट लगा दो, मेरी नाली बंद है। ये इंसानी हकूक ये है कि वो खुद बखुद इदारे जिन लोगों को जरूरत है, जिस इलाके में जरूरत है, उस इलाके में खुद जाए। वहां कोई लंबरदार और चौधरी नहीं है। गरीब और अमीर का मकाम एक है, चाहे वो जमादार है, चाहे वो जज है, वो एक है। इस मुल्क में उसका वोट भी एक है और उसकी हकूक भी एक है। इस पे कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। आप लोग समझदार बने,
आप जिनको वोट देते हैं वो ये निजाम बनाते हैं। आप उनको वोट दें, किसी पे तनकीद मत करें। पार्कों की भी जरूरत है, टाइलों की भी जरूरत है, जहां टाइलें नहीं लगी वहां लगानी चाहिए। सीवरेज का निजाम बेहतर करना चाहिए और ये सरकारी नौकरियों की बजाय तिजारत को फरोग देना चाहिए, टेक्निकल तालीम को फरोग देना चाहिए। एक टेक्निकल इदारा था जिसमें मैं VIT में 3 साल मेंबर रहा हूं, वहां मुफ्त तालीम होती थी, लेकिन बाद में जो हुकूमतें आई उन्होंने तालीम वहां पैसों से कर दी। शर्म करना चाहिए इन्हें कि वहां गरीब का बच्चा पढ़ता था, यतीम बच्चे पढ़ते थे, इन्होंने वहां फीस लगा दी है। मेरा मुतालबा है कि VIT में तमाम और टेक्निकल कॉलेजों और स्कूलों में तमाम तालीम मुफ्त की जाए। जो गरीब का बच्चा है उसके फॉर्म न फिल कराया जाए कि मैं गरीब का बच्चा हूं, उसको दुख न दिया जाए। जो यतीम का बच्चा है उसको ये बावर न कराया जाए और बेवा को ये बावर न कराया जाए कि तू बेविकी का सर्टिफिकेट ला। बेवा की उस रात से पूछो जो रात के अंधेरे में अपने बच्चों की फिक्र करते हुए अपने अल्लाह से लो लगा के ये कहती है, या अल्लाह ये मेरा क्या कसूर था कि मुझे बेवा किया, और वो क्यों इस तरह हुई, उसकी आओ फिगा क्यों हुई? माशरे की चीरा दस्तियों से, बदमाश लोगों की चीरा दस्तियों से, बदमाश लोगों के कहने से उसका दिल दुखा, और जब दिल दुखा तो रात के अंधेरे में जब अपने अल्लाह से बातें की वो कहते वो अर्श हिला देते। और वो लोग जो गासिब होते हैं, आपने देखा बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े सियासतदान जिनके पास पाकिस्तान में हुकूमतें आई, चिड़ियों पे हुकूमतें आई, उन घरानों को देख लो, काजियों का घराना देख लो, शहीदों का घराना देख लो, और लोगों का घराना देख लो जो यहाँ अमीर बने, जो यहाँ इक़्तिदार में आए, आज उनके हालात क्या हैं। ये मकाफात अमल है और ये अल्लाह ताला अपने गरीबों से ज्यादा मोहब्बत करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि मैं उस वक्त तक आपके पास नहीं आऊंगा जब तक आप मेरे गरीबों के लिए वादा नहीं करेंगे। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम वादा लेके आए और कहा, ऐ अल्लाह के हबीब, अल्लाह ने ये वादा किया है तेरे गरीबों का मैं मालिक हूं, तेरे गरीबों की मैं पासदारी करूंगा, उनको किसी दर पे जाने की जरूरत नहीं, मैं शारक से करीब हूं, मुझे पुकारे, मैं उनकी पुकार पे लब्बैक कहूंगा, लेकिन मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराए, किसी और से मदद न मांगे, किसी बड़े से मदद मांग के आंखें नीची मत करे, अल्लाह से आंखें उठा के बात कर, वो उनकी झोली खजानों से भर देगा। ये आजमाइश है, अगर जज बना है तो तुम्हारी भी आजमाइश है, तुम्हें जंजीरों में जकड़ के अल्लाह के यहाँ पेश किया जाए। गरीब को अगर नहीं दिया गया तो वो उसका गिरबान पकड़ेगा जो उसने उसका जिसमें लुटा है। ये आप भूल रहे हैं, हकूक तो अल्लाह ताला ने दे दी है, इन्होंने चार्टर पे दस्तखत कराए हैं तो इनको पासदारी करनी चाहिए। ये हुकूमत जो हम लोगों को अपना सरबराह या अपना नुमाइंदा बना के भेजते हैं, उनको चाहिए कि खवास से निकलकर अपनी अक्ल और दानिश के मुताबिक किसी हवारी और बदारी को साथ मिलाए बगैर लोगों के मसाइल हल करे, किसी के साथ का मसला हल करने की बजाय इलाके के आवाम का जनरल मसला हल करे। पार्कों की भी जरूरत है, क्योंकि हम वहां बच्चे हमारे सैर करेंगे, हमारी बेटियां हमारे सैर करेंगी तो तंदुरुस्त होंगी, अस्पताल वीरान होंगे, अस्पताल में दवाई नहीं मिलती। ये किसका कसूर है? नुमाइंदों का कसूर नहीं है। दरमियान में जो लोग बैठे हैं अस्पतालों में देखें, सर्विस मांगनी हो तो माँ बाप बहन भाई सबको लेकर जिसके सर्विस मिलती है जाते हैं। पुलिस में ज्यादातर रिश्वत से पुलिस को नौकरी दी जाती है, और जब वो रिश्वत से नौकरी लेंगे तो आपका क्या ख्याल रखें? कैरेक्टर के लोग भर्ती करें, अच्छे लोग भर्ती करें,
जो नेक और साले लोगों की औलाद है वो पर्दी करे, ताकि वो अवामुन नास के साथ नेकी से पेश आए, बदतमीजी से पेश ना आए। हर जिसको शिकायत है वो अगर जाए तो उसे कहे, और उसे पता हो कि मैं अपने बंदे के पास जा, मेरे साथ जो है ना, मुझे सही। अगर चोरी होती है, डाका होता है, मारपीट होती है, कत्ल गारत होती है, तो किसके पास जाते हैं? पुलिस के पास। अगर पुलिस अगर आपकी माँ बाप बन जाए, अपना मुदावा करे, तो किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं रहती। तुमने तो थानेदार वो भर्ती किए हुए हैं, उनके घर देखो, उनके बच्चों की तालीम देखो कहाँ कहाँ हासिल करते हैं, उनकी गाड़ियां देखो। 1 लाख तनख्वाह लेने वाला घर 2 लाख खर्च करता है और 3 लाख बच्चों पे खर्च करता है। तुम्हारे इदारे ये सोए हुए हैं कि उनको चेक करें कि करप्शन तो यहां हो रही है। तो जो मुलाजिम कर रहे हैं, जब तक आप इनका एहतसाब नहीं करेंगे, हुकूमत को पैसा नहीं जाएगा, मिडलमैन लूट के खा जाएगा, और हुकूमत को पैसा नहीं जाएगा। जो हुकूमत को जाएगा वो आप पे लगेगा, और जो बेईमानों की जेब में जाएगा, अफसरों की जेब में जाएगा, अफसर वहां अपनी वो सखावतें करते फिरेंगे, तो वो आप कुछ नहीं लगेगा, और आप गरीब दर गरीब रहेंगे। आप अपने वोट की पर्ची को अपने पास रखा करें, सोचे, 10 बार सोचे, कोई भी आ जाए उसको पहले सोचे कि ये मेरे लिए बेहतर है कि नहीं है। नहीं बेहतर तो उसके मुंह पे कहे कि जनाब फलां साहब आप मेरे लिए बेहतर नहीं है, आप मुझसे नहीं है। मैं तुम्हारी गाड़ियों और तिजारों और मामलात और मुरब्बों को सलाम नहीं करना चाहता, मैं अपने जैसे आदमी पे हाथ रखना चाहता हूं, चाहे वो बड़े ना बड़े। लोगों को शऊर पैदा करें। अगर शऊर पैदा हो जाएगा तो ये आपकी जो आहो बगा है और आपके जो गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाएंगे। आप अपने आदमी को हाथ से पकड़ कर कहेंगे कि देखो यार, वहां गली नाली बंद पड़ी है, पार्कों में पानी जा रहा है, देखो सड़क टोल के पार्कों में पानी जाता है गिलास का। ये टीएमए वाले सोए हुए हैं, वो रेडियो वाले को जुर्माना कर रहा है। उनके हकूक उनको खुद रेडियो लगाई हैं। जो भी प्रोग्राम आता है जी वजीर आला से, वजीर आजम से, तुम यहाँ किस लिए बैठे हो? तुम्हारा अकल काम नहीं करता, तुम्हारे अंदर शऊर नहीं है। तुम वजीर आला की बात पे हमें काम करते हो। वजीर आला ने कहा है ठगों को पकड़ लो, पकड़ लिया। वजीर आला ने कहा है कि जनाब मुंशियात फरोशों को पकड़ लो, इसका मतलब है तुमने छोड़ रखे थे। किसी को किसी की बुनियाद पे ये शऊर नहीं मिलना चाहिए। तुम्हें मुलाजमत इसलिए दी गई है, तुम मुआशरे में अच्छाई करो। अगर तुम अच्छाई नहीं कर सकते तो अपना बोरिया बिस्तर गोल करो, अपने घर में जाओ। हमारे ये हकूक है। अगर इस पे डाका मारोगे तो हम आपके सामने एहतजाज करेंगे, जो हमारा हक है। एहतजाज करना हर एक का हक है, इंसाफ लेना हर एक का हक है, हवा पानी रोशनी आपका हक है। पैदा 2.5 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम है, उनको कौन पढ़ाए? हमारे टैक्स के पैसे कहां जाते हैं? हम किस किस जगह पे जाके आवाज दें? हम किस दरवाजे पे जाके रोएं? ये झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे, इनको कभी किसी ने देखा तक नहीं। क्या ये पाकिस्तान के शहरी नहीं, जो शादियों के खानों के बचे हुए खानों पर टूट पड़ते? आप हुक्मरानों कुछ ख्याल करो, ठंडे कमरों से निकलो, आवाम में आओ। कायदे आजम जब पाकिस्तान बना था तो आपके पास तनख्वाह तक नहीं थी, और फर्नीचर जो है लोग घरों से लाए थे। और आज आपका हर साल हर इदारे का फर्नीचर तब्दील होता है। तो कुछ खुद शर्म करो। आवाम भूखे मर रही है, महंगाई का रोना रो रही है, और आपके ये जो अफसर है ये अपनी खातर सब कुछ कर रहे हैं, और आवाम वहीं की वहीं खड़ी है। हर शख्स के हकूक है। मैं मुतालबा करता हूँ इस फोरम के हवाले से, और मैं तमाम आने वाले साथियों को जो वेलकम करता हूँ, साफी साहबान को भी करता हूँ, दीगर मेरे उस्ताद भी आए बैठे हैं, जनाब परवेज साहब, इनका मैं बहुत मशकूर हूँ कि ये आज वो तशरीफ लाए। बाकी मेरे क्लास फेलो भी है मुजफ्फर साहब डेंटिस्ट, इनको भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो तशरीफ लाए। बाकी मेरे साथी सारे हैं,
ये मलक साहब मंडी के आड़तियान में से एक मोतबर शख्सियत है। ये शेख साहब है जनाब, ये बात कहे तो बात करते नहीं, आगे पीछे खुल के बात करते हैं। ज़्यादा इनको चाहिए ये भी मौके पे खुल के खड़े होकर बात किया करें ताकि इनकी बात हम हाथ बांध के सुने और इनको भी पता चले कि कोई हमें भी सुनने वाला है। बाकी मैं डिप्टी डायरेक्टर साहब सोशल वेलफेयर जनाब मशकूर हूँ शहबाज खान साहब का कि मेरी हर कॉल पे वो तशरीफ लाते हैं और हमारे साथ हर किस्म का तामल करते हैं। बाकी ये तल्ख बातें होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। अगर ये तल्ख बातें अगर मैं भी नहीं करूँगा, इदारे के सरबराह भी नहीं करेंगे, मेरा और दूसरे लोगों में क्या फ़र्क रह जाएगा? या तो मैं सदारत छोड़ दूँगा या फिर मैं ये काम करना छोड़ दूँगा। तो लिहाजा मैं तमाम लोगों का मशकूर हूँ। और इसके बाद थोड़ी सी वाक होगी, वाक के बाद यहाँ एंटरटेनमेंट होगी। आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि अरशद अली दुआ कराएंगे और मुख्तसर दुआ कराएंगे, आ जाए आगे। तो उसके बाद थोड़ा सा दरवाज़ा खोल दें, थोड़ी देर बैठ चलते हैं। बैनर एडी को